नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और उसकी विरासत से परिचय कराना है और इसी के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत की स्थापत्य की चर्चा कर रहे हैं और इसमें आज सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 वीडियो जो है वह हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कैसे हुआ और साथ साथ नगर जो है वो किस प्रकार जो है वह होते थे, किस प्रकार किलेबंदी हुआ करती थी और किलेबंदी में कच्ची ईंटों का प्रयोग क्यों होता था और साथ साथ जो है वह दीवारें होती थी और जो है वह नगर जो है वह में पक्की ईंटें होती थी और ये जो नगर हुआ करता था ये मुख्य रूप से निम्न नगर और टीला, ये दो भागों में जो है वह बटा हुआ होता था। आइए पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। तो नगर जो है वह क्या होता था, तो एक आयताकार या वर्गाकार, तो ये नगर आयताकार या वर्गाकार, जिसमें यहां हम लोगों ने नदी को लिया है, यानी प्रत्येक नगर जो है वह किसी न किसी नदी के तट पर हुआ करता था। तो ये नदी जो है और नदी के निकट का जो हिस्सा होता था वो प्रधानतः ईस्टर्न पार्ट, जिसे पूर्वी भाग कहते हैं, और यह पूर्वी भाग ही लोअर पार्ट या निम्न भाग कहलाता था, जबकि इसका जो पश्चिमी हिस्सा था वह वेस्टर्न पार्ट, यह जो है वह टीला जो है वह हुआ करता था, जिसे हम सिटाडेल कहते हैं। तो जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, तो ये सिटाडेल है ये, और ये लोअर पार्ट है, लोअर टाउन है। तो इसी को हम लोगों ने यहां फिर से प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि ये दरअसल जो है यही टीला है, सिटाडेल है, और ये जो है वह लोअर पार्ट है, निम्न भाग है, निम्न हिस्सा है। अब नगर का जो ये टीला है यह ऊंचा होता था, यह ऊंचा होता था, यह ऊंचा भाग होता था। तो दरअसल निश्चित तौर पर जो है वह क्या है कि ये जो निम्न हिस्सा है ये सामान्य जन का हिस्सा है, ये सामान्य जन के लिए बनाया गया था, ये सामान्य जन के लिए था, जबकि विशिष्ट जन और विशिष्ट इमारतें यहां हुआ करती थी। विशिष्ट यानी स्पेशल, यानी जो स्पेशल लोग थे और साथ साथ जो है जो उस समय शासन व्यवस्था आदि से जुड़े हुए लोग थे वो सब यहां रहते थे, और साथ साथ जो शासकीय इमारतें हुआ करती थी या प्रमुख इमारतें हुआ करती थी वह टीले वाले हिस्से में या ऊंचे भाग में ही हुआ करती थी, और सामान्य जन जो है वह निचले वाले हिस्से में जो है वह हुआ करता था। और यहां पर नदी के किनारे हुआ करता था। क्यों? क्योंकि सामान्य जन की आबादी ज्यादा है, तो एक उद्देश्य यह रखा गया था कि जल की आवश्यकता सामान्य जन को जो है वह अधिक पड़ेगी और वो किसी लेबर क्लास को जो है वह नहीं रख सकते, इसलिए उनको नदी के किनारे बसाया जाए। जबकि यहां पर विशिष्ट लोग हैं, इनके पास जो है वह लेबर क्लास के भी लोग हैं जो यहां से जल लाकर इनको जो है वह व्यवस्था कर देंगे। हालांकि जल के लिए यहां पर एक व्यवस्था और की गई थी जो कई नगरों में, कि यहां से एक कैनाल निकालकर और एक कैनाल, ये इस प्रकार से एक कैनाल निकाल दी जाती थी। देखिए लोअर और मिडिल टाउन के बीच में एक कैनाल निकाल दिया जाता था, जिसमें से जल जो है वह यहां से प्रवाहित होता था और फिर जल जो है ये प्रवाहित होकर वापस जो है वह जल उसी नदी में आ जाता था। तो इससे जो है वह क्या होगा कि ये वेस्टर्न पार्ट में भी जल जो है वह आसानी से पहुंच जाता है। तो ये कैनाल बनाया गया था, यानी इस प्रकार की व्यवस्था भी उस काल में थी। यह सोच अपने आप में बहुत ही बड़ी सोच जो है वह दिखाई देती है। इसके बाद जो है वह देखिए क्या है, इसमें ऊंचा क्यों रखा गया भाग, तो दरअसल विशिष्ट जनों का है और साथ साथ विशिष्ट इमारतें हैं। तो निश्चित है कि उस सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में हम लोग यह देखते हैं कि वहां के नदियों में बाढ़ काफी आया करते थे, तो इन क्षेत्रों को ऊंचा जो है वह मैनुअली बनाया गया था, यानी उस समय जो है वो मिट्टी इकट्ठा करके बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि वो मैदानी जो है क्षेत्र था, और मैदानी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है कि कहीं ऊंचा भाग जो है वह इस प्रकार का नदी के इतने तट, इतने निकट जो है वह पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसे जो है वह डेलिबरेटली ऊंचा किया जाता था, यानी ऊंचा कर कर उसमें जो है वो यहां विशिष्ट इमारतें बनाई गई थी, यानी ये एक प्रकार की सुरक्षा थी। किससे सुरक्षा थी? तो बाढ़ से, फ्लड के सिचुएशन से सुरक्षा थी। इसका मतलब है कि फ्लड का सामना अगर होगा तो सामान्य जन ही करेंगे, विशिष्ट जनों के लिए फ्लड से जो है वह सुरक्षित रखा गया था। यह सोच भी उस समय जो है वह के समाज में मौजूद थी। ठीक है, अब आइए देखिए यहां पर मैंने क्या किया है कि इस डायग्राम के अंदर मैंने यहां एक XY जो है वह लिया है, जिसे हम एक अनुप्रस्थ काट चित्र भी कहते हैं। तो ये जो ऊंचा भाग था या टीला था उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो है यहां नदी है, यहां नदी,
और नदी में ये लोअर पार्ट जिसे पूर्वी भाग कहते हैं, और ये टीला सिटाडेल ये ऊंचा भाग। तो ये देखिए ये ऊंचा है, ये अपेक्षाकृत ऊंचा, तो ये डेलिबरेटली ऊंचा भाग जो है वह बनाया गया था। और ये इस यहां पर पूरा चारों तरफ जो है वह यही प्राचीर जो है वह हुआ करती थी। तो ये प्राचीर हुआ करती थी जिसमें जो है वह दीवारें थी। तो नगर जो है वह किलेबंद के रूप में हुआ करता था। और इसी नगर के मध्य हिस्से में जो है वह देखिए कि ये एक मुख्य सड़क हुआ करती थी। तो मुख्य सड़क की काफी चर्चा जो है वह है सिंधु घाटी सभ्यता में कि मुख्य सड़क काफी चौड़ी हुआ करती थी, व्यवधान विहीन था, वहां पर जो है नालियां जो है वह जो ढके हुए थे, यानी कि व्यापार में कोई दिक्कत ना हो इस सब तरह की व्यवस्था की गई थी। कई जो है वह मुख्य जो सड़क है वहां पर रात्रि में भी जो है वह आवागमन के लिए लैंप पोस्ट की व्यवस्था थी, इस प्रकार का, यानी कि मुख्य सड़क जो है वह काफी महत्वपूर्ण था। मुख्य सड़क का डायरेक्शन जो है वह गौर करके देखिए, यह क्या है, वेस्टर्न पार्ट और ये ईस्टर्न पार्ट। इसका मतलब है ईस्ट टू वेस्ट। मुख्य सड़क जो है वह प्रायः जो बनाई जाती थी वो किधर बनाई जाती थी, ईस्ट टू वेस्ट। यह भारतीय क्षेत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है, और भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में ईस्ट टू वेस्ट सड़क बनाई गई। तो आप गौर करके जो है वह देखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में अगर हम गौर करके जो है वह देखें तो आप अगर जो है अक्षांशीय स्थिति को जो है वह देखने का प्रयास कीजिए, तो अक्षांशीय स्थिति में हम लोग अगर देखने का प्रयास करें तो ये 30 डिग्री नॉर्थ और जो है वह ये 5 डिग्री नॉर्थ, जिसके बीच में ही भारतीय जो है वह उपमहाद्वीप का क्षेत्र आता है। और इस भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में दरअसल यहां से पवन चलती है जिसे हम व्यापारिक पवन कहते हैं। एक पवन चलती है जिसे हम ट्रेड विंड कहते हैं। यानी ट्रेड विंड जो है वो मूल रूप से किधर से चल रही है, तो ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही है। ट्रेड विंड किधर से चल रही है, मूल रूप से ईस्ट से वेस्ट की ओर चल रही है। यही वजह है कि हम लोग आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व दिशा की ओर मकान बनाना जो है वह ज्यादा उत्तम मानते हैं, जिसका एक कारण है कि वहीं से व्यापारिक पवनें चलती हैं, और दूसरा कि जो है वह सूर्य की जो प्रथम किरण है वह भी जो है वह घर में प्रवेश करेगी। तो ये ट्रेड विंड जो है, अब देखिए गौर करके, ये भी जो है वह किधर से बनाई गई है, पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम बनाने से लाभ एक यह हो जाता था कि यहां पर अगर यहां से यहां विंड चल रही है जो ट्रेड विंड, तो ट्रेड विंड जो है वह 24 घंटे चलती है, हमेशा जो चलती है, वर्ष भर चलती है। तो ये जो है वो इसका लाभ ये मिलता है कि अगर पूर्व से पश्चिम दिशा में अगर कोई सड़क बनाई जाए तो वह स्वतः साफ हो जाएगी। हवाओं के चलने से वह उसका स्वतः जो है उसकी सफाई हो जाएगी, यानी उसके सड़क की सफाई की बहुत अधिक व्यवस्था जो है वह नहीं करनी पड़ेगी। अब मुद्दा है कि यह जो है वह संयोग तो नहीं हो सकता है कि जो है वह सारी सड़कें जो है वह पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है वह बनाई गई हैं, तो यह संयोग तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि शायद सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य में यह ज्ञान था कि पूर्व से पश्चिम दिशा में जो हवाएं चलती हैं, पवन चलती हैं, उसका लाभ उठाना है जिससे सड़क की स्वतः सफाई जो है वह हो जाए। ठीक है, आइए हम लोग इन सड़कों को जो है वह देखने का प्रयास करें और इन जो है वह इन सड़कों को कि ये सड़क जो है वह कैसे हुआ करती थी। तो देखिए सड़कें जो है वह प्रायः समकोण पर हुआ करती थी और मुख्य सड़क जो है वह ढकी हुई और भवन जो है वो पिछले हिस्से में बना हुआ होता था। यानी मुख्य सड़क जो है वह इस प्रकार है और इसका जो भवन है, मकान जो बना हुआ है, तो मकान जो है जो ओपन हो रहा है वह इसके पीछे वाली जो है रोड पर। यह मकान जो है वह सड़क पर जो है वह ओपन नहीं हो रहा है। यहां पर मकान तो मौजूद है लेकिन यह मकान मुख्य सड़क पर जो है वह नहीं ओपन हो रहा है। यहां क्यों, ये जो है वह पिछले हिस्से में ओपन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह सड़क जो है वह व्यवधान विहीन जो है वह चले। यानी आज जो एनएच वगैरह बनाए जाते हैं, तो आप देखिए एनएच बनाए जाते हैं तो मुख्य सड़क पर आज जो बनाए जाते हैं उसमें मुख्य सड़क पर जो है वह कहीं भी भवन का जो है वो ओपनिंग नहीं रखा जाता है। ये पहले वाली जो है वो सड़कों में हुआ करता था, लेकिन आज जो नए सड़क बन रहे हैं उसमें नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन जाएगा और व्यवधान होगा, यानी आवागमन में बाधा पहुंचेगी। इसका मतलब है कि उस समय ही ये सोच है कि ट्रैफिक सिस्टम में यहां मुख्य सड़क में कोई बाधा ना पहुंचे, इसलिए जो मकान है, मकान का जो द्वार खुल रहा है वो किधर खुल रहा है, तो पीछे की गलियों में खुल रहा है। पीछे की गलियों में खुल रहा है, फ्रंट पर नहीं खुल रहा है। तो यह जो है वह इस प्रकार की व्यवस्था बहुत अच्छी, और रात्रि में भी जो है वह लैंप पोस्ट की व्यवस्था थी। यहां लिंक रोड की भी संकल्पना थी, जैसा मैंने बताया कि लिंक रोड की संकल्पना थी, और ये जगह जगह जो है वह मुख्य सड़कों से जो है वह क्या होते थे, जुड़ जाते थे, मुख्य सड़कों से जुड़ जाते थे, जिससे जो है वह इस
क्षेत्र में व्यापार करना जो है वह ज्यादा आसान था। गलियां जो है वह सक्रिय होती थी। ये मुख्य सड़क है, मेन रोड है, और ये जो है वह गलियां, तो ये जो है वह जो गली है, ये गली जो है वह सक्रिय होती थी। इनकी चौड़ाई बहुत ज्यादा जो है वह नहीं देखने को मिली है, इनकी जो है चौड़ाई बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिली है। लेकिन अच्छा यह है कि जैसे हम लोग प्राचीन काल में जितनी भी जो है वह सभ्यताएं जो है वह देखा हमने नाम के आधार पर, उन सभ्यताओं में यहां पर सबसे अच्छी व्यवस्था थी, क्या थी कि यहां पर सड़कें जो है वह क्या है, समकोण पर काट ली हैं, जबकि अन्य जो है वह प्राचीन जो है वह जो में क्या थी, तो आड़ी तिरछी जो है, यानी किसी भी दिशा से जो है वह सड़क जो है वह, यानी अन्य सभ्यता और यहां के में क्या अंतर है, तो देखिए कि अन्य जो है वह सभ्यताओं में इस प्रकार की सड़कें हैं, ठीक, जिस प्रकार की सड़कों का कोई जो है वह औचित्य जो है वह नहीं जो है वह नजर आता है वहां, यानी आड़ी तिरछी किसी भी दिशा में जो है वह सड़क जो है वह हमें देखने को मिल रहा है, किसी भी दिशा में, जबकि यहां पर जो सड़क है वह समकोण पर जो है वह काट रही है। तो निश्चित है ना कि ये एक विकसित सोच का परिणाम है। यह अगर दूसरे प्राचीन जो है वह यह अन्य सभ्यता में देखने को मिल रहा है इस प्रकार की चीजें, जैसे इवन मेसोपोटामिया में देखने को मिलता है, नील में देखने को मिलता है ये, और ये जो है वह हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। तो निश्चित है कि यह जो है वह एक विकसित सोच का परिणाम है कि यहां पर जो नगर है वो नगर एक विकसित सोच के अंतर्गत बनाए गए हैं ये, और जबकि यहां पर जो नगर बनाए गए हैं ये जो है वह बहुत अच्छी सोच जो है वह नहीं है, बल्कि जो है एक जो है वह बस नगर बस गए हैं, नगर बस गए हैं, स्वतः नगर बस गए हैं, जिनका कोई विकसित सोच जो है वह नहीं है। तो ये अन्य सभ्यताओं में जो है वह हमें देखने को मिलता है सड़कों के संदर्भ में। अब यहां जो सड़कें जो है वह देखें हम लोग, तो ये मुख्य सड़क नहीं है, लेकिन हाँ सक्रिय जो गलियां हैं, ये गलियों को हम लोग देख सकते हैं, ये गलियां हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत गलियों को हम लोग इस प्रकार से जो है वह देख सकते हैं, ये गलियां हैं, ये भी जो है वह देखिए गलियां हैं, ये, लेकिन ये गलियां ही सड़कों का काम कर रही थी वहां उस काल में। और ये जो है वह जो टूटे हुए जो है वह भवन है, ये भवन जो है वह की स्थिति हम लोग देखते हैं, जो टूटे हुए भवन की स्थिति है। ये जो है वह भी मुख्य रूप, ये जो है वह हमारी से है वह सड़क है, और इस सड़क पर दोनों किनारों पर जो है वह भवन बने हुए हैं, और ये सड़क जो है वह है। अब आते हैं हम लोग कि ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता में चूंकि सड़कों का विकास, मैंने बताया कि मुख्य सड़कों का विकास इतना अच्छा से किया गया था ताकि व्यवधान विहीन हो। तो ये व्यवधान किसके लिए जो है वो पैदा नहीं होने देना चाहते थे, व्यापार के लिए, यानी व्यापार में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो, यह जो व्यवस्था थी या यह सोच थी। तो वह व्यापार के लिए बंदरगाह भी था, और वह व्यापार प्रधान सभ्यता थी, इसलिए जो है वह बंदरगाह जो है वह प्रमुख थी। और उसमें बंदरगाह जो प्रमुख थी, तो इसमें एक लोथल का जो है वह हम लोग जो है वह ले रहे हैं एक, तो ये लोथल का चित्र है, जिसमें यह नदी जो है वह, जिसके हम लोग कहते हैं भोगवा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, यह भोगवा नाम की नदी है। और भोगवा नदी से क्या किया गया कि एक कैनाल बनाकर यहां ये एक गोदी बाड़ा, जिसे हम डॉकयार्ड कहते हैं, ये डॉकयार्ड बनाया गया, यानी इस भोगवा नदी से पानी जो है वह लाकर केनाल के माध्यम से यहां डॉकयार्ड बनाया गया, और फिर से यहां से जो है वह ये फिर से केनाल के माध्यम से भोगवा नदी से जुड़ गया। और यह भोगवा नदी जो है वह कहां से, तो खंबात की खाड़ी से जुड़ी हुई थी। यह भोगवा नदी कहां से जुड़ी हुई थी, तो खंबात की खाड़ी से जुड़ी हुई थी। आइए इसको भी थोड़ा सा जो है वह हम लोग मैप के माध्यम से जो है वह देख लें। तो देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं ये भोगवा नदी, यह जो है वह लोथल है, और लोथल के साथ साथ जो है यहां लोथल के साथ साथ यहां ये भोगवा नदी है, ये भोगवा नदी गिरती है। तो ये लोथल जो है इसी जो है वह नदी, भोगवा नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ था, ये भोगवा। और जो ये रेड जो है वह डिमार्केशन देख रहे हैं हम लोग, यही जो है वह दरअसल लोथल है। तो यहां हम लोग लोथल देख रहे हैं। तो ये भोगवा नदी से एक कैनाल बनाकर यहां डॉकयार्ड बनाया गया था, और डॉकयार्ड जो है वह से यहां पर सामानों को उतारे जाने की व्यवस्था जो है वह हुआ करती थी। और फिर से ये जो है वह जो पोत हुआ करते थे या उस समय की नौकाएं हुआ करती थी, ये फिर से भोगवा नदी के माध्यम से फिर से गल्फ ऑफ खंबात में जो है वह आके जुड़ जाती थी, और उसके माध्यम से ये पूरे विश्व में व्यापार जो है वह करती थी। यानी नील की सभ्यता के साथ या जो है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इनका व्यापार चलता था। ये जो है वह बंदरगाह की व्यवस्था जो है वह इस प्रकार से भी जो है वह हुआ करती थी कि देखिए यहां पर जो है वह ये बंदरगाह जो है वह
की व्यवस्था जो है वो बनाई गई है, यहां पर बंदरगाह की व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। इसका मतलब है, और ये केनाल, तो मुख्य नदी से जो है वह इस प्रकार केनाल जो है वह लाकर जो है वह इस प्रकार के बंदरगाह जो है वह बनाए जाते थे। अन्य अन्य जो है वह ये अन्य के बारे में, तो हमने लोथल के बारे में एक जिक्र जो है वह किया कि लोथल में कैसा था, और ये एक किसी अन्य शहर का जो है वह देखने को मिल रहा है एक हम लोगों को पिक्चर, जिसमें इसमें भी बंदरगाह की व्यवस्था जो है वह है। तो इसका मतलब है बंदरगाह जो है वह एक प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था। बंदरगाह का मतलब यह नहीं कि वो जो है पूरी तरीके से समुद्र में हुआ करता था, सागर में नहीं, बल्कि नदी के किनारे वो रिवराइन पोर्ट हुआ करते थे। यानी ये जो है वह जो पोर्ट हुआ करते थे, ये बंदरगाह कैसे हुआ करते थे, रिवराइन यानी नदी बंदरगाह हुआ करता था। और नदी बंदरगाह को आर्टिफिशियल रूप से बनाकर नदी से जोड़कर उसके बाद उसे समुद्र मार्ग से जोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार जो है वह हम इस गोदी बाड़ा को देख सकते हैं, या डॉकयार्ड को या गोदी बाड़ा को देख सकते हैं, जो व्यापार के प्रधानता को जो है वो बताता है। तो आज यहां तक हम लोग जो है वह सेकंड पार्ट में जो है वह चर्चा कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में, इंडस वैली के थर्ड पार्ट में हम लोग जो है वह इसके भवन निर्माण की चर्चा करेंगे कि भवन निर्माण में जो है वह क्या क्या बनाए जाते थे और किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।